राजस्थान में इन दिनों यात्राओं का दौर चल रहा है। ये यात्राएं कोई धार्मिक यात्रा नहीं है, ये यात्राएं राजनीतिक यात्राएं हैं। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रही हैं, जो इन दिनों राजस्थान से होकर गुजर रही है, तो दूसरी तरफ राजस्थान में कांग्रेस के 4 साल पूरे होने का विरोध बीजेपी जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से कर रही है और कांग्रेस को घेरने का प्रयास भी कर रही है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस को घेरने की बजाय खुद घिरती जा रही है और स्थानीय नेताओं और ग्रामीणों के विरोध का शिकार हो रही है। कभी कार्यकर्ता आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, तो कभी अपने विवादित बोल से जनता के विरोध का शिकार हो रहे हैं। ठीक इसी तरह श्री गंगानगर के करणपुर के पूर्व विधायक व पूर्व बीजेपी मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जनता के विरोध का शिकार हो रहे हैं। पूर्व मंत्री महोदय अपने क्षेत्र में जन आक्रोश यात्राएं निकाल रहे हैं, लेकिन यात्राओं में जनता का विरोध झेल न पाए और अपना आपा खो बैठे। साहब का घमंड इतना दिखा कि वो किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को शहीद मानने से भी मना कर दिया और हमारे पत्रकार पर भड़क उठे। तो चलिए सबसे पहले आपको मंत्री जी का वो वीडियो दिखाते हैं। जवाब देता देखो जो पंजाब के 700 मरिया एक भी बंदा बहुत बड़ा पत्रकार है, मेरे सुननी चंगी तरह। एक भी बंदा अगर लाठी ना, एक भी बंदा कोई गोली ना मरिया, ठीक है ना, जे कोई मरिया तो हुण इत्थे कोई 1 साल दे विच 5 मर गए तो कदों भी सरकार ने मार नवरीत कोई भी मरिया यार। नवरीत देखिया स्टंट चलदा सी, स्टंट ट्रैक्टर ते उस स्टंट मारदा सी, ठीक है ना, मत्थे च छोड़ दो हो गया तो हो गया, चलो यार अच्छा गल नहीं। हां मैं तो जो मर्जी तू जो मर्जी समझ ले यार, मैं तू कहला किसान पत्रकार किसान मैं चल के वेखनी तड़के वट ते खड़ा ऐसा ए जी लैजियां सानू भी दस दो ना जेडी एक मर। तो देखा आपने साहब का ये वीडियो, साहब किस तरह घमंड से भरे हुए हैं। आप इनके बोलने के लहजे से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अब किसान आंदोलन में देश का अन्नदाता जो 378 दिन तक सड़कों पर बैठा रहा, तपती धूप, ठिठुरती सर्दी का सामना किया, लेकिन अपनी हार नहीं मानी और इस आंदोलन में 700 से अधिक किसान शहीद हुए। तो अब शहीद हुए किसानों का भाई, पिता व बेटा कैसे पूर्व मंत्री के इस बयान पर चुप बैठेगा। अब देश का किसान पूर्व मंत्री के इस बयान की कड़ी निंदा कर रहा है, आप खुद सुनिए। जय किसान साथियों, राजस्थान में भाजपा द्वारा जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है केवल व केवल सत्ता को पाने के लिए, लेकिन असली आक्रोश तो किसानों में है, आम जन में है। ऐतिहासिक आंदोलन के बाद 700 किसान शहीद हुए और 5 किसानों को लखीमपुर खीरी में इनके मंत्री अजय मिश्रा टैनी ने जीप के नीचे रौंद दिया और हमारा एक नवरीत 26 जनवरी को गोली लग के शहीद हुआ। जब ये गाँव में जा रहे हैं और इनसे किसान सवाल कर रहे हैं कि आपने जो संयुक्त किसान मोर्चा से एग्रीमेंट किया था, समझौता किया था MSP की गारंटी का, इलेक्ट्रिसिटी बिल का, कर्जा मुक्ति का, और समझौता नहीं किया था। प्रधानमंत्री जब 2014 में राज्य में आए हैं, ये वादा करके आए थे, जगह जगह पर इन्होंने वादा खिलाफी की। तो हमने कहा था कि इनका विरोध करो और इनसे सवाल करो। जब करणपुर विधानसभा के पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी यात्रा निकाल के गए हैं, तो एक जागरूक किसान ने सवाल किया और पूछा कि शहादतें हुई किसानों की, उनका क्या हुआ। कहने लगे वो तो पिन्नियाँ हाके मरे हैं। हद वाली बात है, एक जिम्मेदार आदमी ऐसे कैसे बोल सकता है। जब सवाल किया गया कि हमारे जो 5 किसान शहीद हुए हैं उनको जीप के नीचे रौंदा गया है, तो कहने लगे वो आपस में लड़के मरे हैं। अरे किसके साथ लड़ाई हुई थी भाई, बताओ तो सही। और 26 जनवरी को नवरीत को गोली मारकर हत्या कर दी गई, वो कहने लगे वो स्टंट करके मरे हैं। तो हम चेतावनी देते हैं भाजपा वालों को, आप गांव में जाना बंद कीजिए। आपकी आय दुगनी हुई होगी, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। हम महंगाई से परेशान हैं, हम बेरोजगारी से परेशान हैं, हमें MSP नहीं मिल रही, हम लाभकारी मूल्य नहीं मिल। हाँ जी, साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी। तो मैं ये DPK न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता ਹਾਂ। एक ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਕਰੋਸ਼ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ BJP ਵਾਲੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੂਰਵ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟੀਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬੜਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ कि मैं किसान है ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ किसान शहीद हो गए, कहना मैं इन्होंने शहीद ही नहीं मानता। बड़ी अजीब गल है, सानू तो सुन के दुबारे अंदोलन है याद आई जाता यार, जमा साढ़े याद कराता।
ਔਰ ਨਵਨੀਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਟੰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਨੀय ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟਿਆ ਹਰਕਤ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਐਵੇਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਮਲੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਮਗਰਲੇ ਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੈਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਬਾਈਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਮਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬਦਾਮ ਕਾਜੂ ਖਾਂਦੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ। ਤੇ ਨਵਨੀਤ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟੰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆਯੋਗ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਆ, ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਚੇੜਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਬੌਬੀ ਬਰਾੜ ਮੋਹਨਪੁਰਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜਨ ਕਰੋਸ਼ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟੀਟੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਨ ਕਰੋਸ਼ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੇਖੋ ਟੀਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਨਿੰਦਨੀय ਬਿਆਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ 700 ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡਾ ਯੁਵਾ ਸਾਥੀ ਨਵਰੀਤ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੰਟਬਾਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਨਿੰਦਨੀय ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ टीटी साहब को माफ़ी मंगनी चाहिए है। जय किसान वीरों जी। कल जिस प्रकार से हमारे पूर्व मंत्री सुरेंद्रपाल टीटी जी का एक बयान जारी हुआ है, तो वीडियो वायरल हो रही है, मैंने उसको देखा, बार बार देखा, और मुझे ये चीज़ जो है बहुत ही दुखदाई लगी कि किसान जो थे जब बॉर्डर पर बैठे थे तो उस दौरान 700 किसानों की मौत हुई और हमारे मंत्री साहब के मन में उनके प्रति जरा भी संवेदनाएं नहीं हैं। और विशेष रूप से जो वहाँ पर एक गोली लगने से किसान शहीद हुआ, उनको भी वो शहीद मानने को तैयार नहीं है। तो ये बहुत ही निंदनीय बात है और ये किसानों का सरासर अपमान है, और इस चीज़ की आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं घोर निंदा करता हूँ। किसान साथियों सत श्री अकाल ते राम राम। मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना संदीप सिंह भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष श्री गंगानगर ਤੋਂ। साथियों एक कल की वीडियो चली जाती है साडे मंत्री टीटी सिंह दी, जो अपने करमपुर विधान सभा क्षेत्र तो चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने एक अपने नौजवान साथी ने उन्होंने कई सवाल पूछे जो जन आक्रोश यात्रा कढ़ी जाती है वो मुद्दे से, तो मंत्री साहब गल्लां तो भजते रहे। मंत्री साहब नूं आह गल पूछी गई कि भाई 750 किसान शहीद होया दिल्ली च, उन्हां दा तुसीं की उन्हां नूं शहीदी दा दर्जा दिता? कहंदे नहीं दिता। कहंदे वो तां भाई आपे ही मरे आ। उस तो बाद जो अपना रवनीत बाई सीगा शहीद होया दिल्ली ट्रैक्टर के उत्ते, जो ट्रैक्टर आप जा रहे सीगे परेड करने खातर, सरकार ने उन्होंने गलत तरीके नाल उहदे गोली मारी, वो शहीद कर दिता गया सीगा। अरे भाई वो तो स्टंट कर रहा सी दिल्ली दी सड़कों ते, इस करके वो शहीद होया, उहदे पुलिस ने गोली नहीं मारी। वीरो किसान वीरो, जे थोड़ी जमीर जागदी आ किहड़े बीजेपी के लोग आ, चंद लोग जो गदार लोग हैं, इन्हों का बाईकाट करो। आई मेरी थोड़ी हथ बन के सारे किसान मूरे बेनती है, वीरो इन्हों के लड़ ना फड़ो, इन्हों के पल्ले कुछ नहीं गा। देखो अपने किसान शहीद होए आ, तो किसान शहीदों को किन्ने गलत बोली जाता टीटी साहब। इन्हों तो बचो, बच के तुसीं आपदे कोई तन बर्तन लगो। इन्नियां क बेनतियां भाई वध तो वध वीडियो में शेयर करियो कि वाहिगुरू जी का खालसा और फतेह। दिल्ली के किसान आंदोलन के शहीदों और हमारे इलाके के बहादुर किसान जिसकी दिल्ली में शहादत हुई, नवरीत सिंह, उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की है। हम अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा मांग करते हैं कि पूर्व मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह जी टीटी साहब को सार्वजनिक रूप में किसानों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस इलाके से दिल्ली किसान आंदोलन में किसानों की देशव्यापी 5 मांगों को लेके दिल्ली के बॉर्डर पे जो आंदोलन चल रहा था, बड़ी तादाद के अंदर हमारी विधानसभा कर्णपुर से किसान उसमें शामिल रहे हैं। और इन दिनों
जब भारतीय जनता पार्टी एक चुनावी ड्रामा कर रही है और उस चुनावी ड्रामे में हमारी किसानों की भावनाओं के साथ खेलने का काम कर रही है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और साथ ही ये मांग करते हैं कि पूर्व मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को इस संबंध में माफी मांगनी चाहिए। आज जनता केंद्र सरकार की नीतियों से, खास करके किसान स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं होने से, एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं बनाए जाने से और बिजली विधेयक 2020 जिसको किसानों ने रद्द करवाया था, उसको एक बार पार्लियामेंट में फिर लाकर भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की है। राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें डीपीके न्यूज़।